मैंने पुनर्जन्म लेते ही सबसे पहला काम किया, अपने ही कमरे में आग लगा दी। फिर कड़ाके की सर्दी में अपने ऊपर ठंडा पानी डाल लिया। मैंने अपने साथ ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुझे साफ पता था कि वह दुष्ट औरत उस आदमी के बच्चे को जन्म देने वाली है, लेकिन प्रसव का दर्द मुझे सहना पड़ेगा। ताकि इस बार खून बहकर मरने से बच सकूं, मैंने खुद को नुकसान पहुंचाकर उसकी डिलीवरी रोकने की कोशिश की। अपने पिछले जीवन में मेरे पास कोई बचाव नहीं था। उसकी गर्भावस्था के दौरान मुझे अनगिनत यातनाएं झेलनी पड़ी। मैं गर्भवती भी नहीं थी, फिर भी लगातार उल्टियां करती रहती थी, जबकि वह जो सच में गर्भवती थी हर दिन मसालेदार खाना खाती रहती थी। जिस दिन उसकी डिलीवरी का समय आया, मैं अचानक बिना किसी कारण के खून बहने से मर गई। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि अगले ही पल मेरा पुनर्जन्म हो गया, और यह वही समय था जब उसे अभी अभी गर्भवती होने का पता चला था। पिछले जीवन की सारी दर्दनाक यादें अब भी मेरे दिमाग में ताजा थी, लेकिन मैं कुछ समझ पाती उससे पहले ही मेरे पेट में मरोड़ उठने लगी। साफ था कि उसके गर्भ के लक्षण मुझ में आ गए थे। खुद को शांत करने के बाद मुझे लगा कि वह किसी मीडियम के जरिए ये सब मुझ तक पहुंचा रही है, लेकिन पूरे घर की तलाशी लेने के बाद भी मुझे कुछ असामान्य नहीं मिला। तब मैंने एक कठोर फैसला लिया। मैंने पूरा आंगन जला दिया। मुझे लगा इससे वह माध्यम नष्ट हो जाएगा, लेकिन उम्मीद के उलट दर्द खत्म नहीं हुआ। तभी वह औरत विजेता की तरह मेरे सामने आई। मेरा ख्याल रखने का बहाना बनाकर वह शायद ये दिखाना चाहती थी कि गर्भवती होने के बावजूद वह कुछ भी खा सकती है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि मैं पहले ही अपने पलटवार की तैयारी शुरू कर चुकी हूँ। हालांकि मुझे पूरी सच्चाई समझ नहीं आई थी, लेकिन मैंने उसकी डाइट और अपने शरीर की प्रतिक्रियाओं को नोट करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मुझे समझ आया वह जो भी खाती उसकी तकलीफ मुझे होती। तब मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, अगर मैं कुछ खाऊं तो क्या उसका असर उस पर भी होगा। इस बात की पुष्टि करने के लिए मैंने तुरंत नौकरानी से बहुत ठंडी हर्बल चाय मंगवाई। जैसे ही मैंने वह पी, उसे तुरंत पेट में असहनीय दर्द होने लगा। उसकी दर्द भरी चीखें पड़ोस के कमरे से सुनकर मुझे पहली बार सुकून मिला, और वहीं मैंने बदला लेने का तरीका भी सोच लिया। पलक झपकते ही 9 महीने बीत गए और आखिरकार बदले का समय आ गया। मैंने एक साथ बहुत अधिक मात्रा में बेहद ठंडी चीजें पी ली और नौकरों से बर्फ के पानी से भरा टब तैयार करने को कहा। उधर उसे कुछ भी पता नहीं था। वह अब भी यह सपना देख रही थी कि बच्चे के जन्म के बाद वह मेरी जगह मुख्य पत्नी बन जाएगी। लेकिन जैसे ही मैंने अपने ऊपर बाल्टी भर भर कर ठंडा पानी डालना शुरू किया, वह अचानक दर्द से चीख उठी।